विराट कोहली को शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंतिम गेंद पर चाहिए थे 1 रन, बल्लेबाजी कर रहे थे आवेश खान, गेंदबाजी में थे हर्षल पटेल। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, देख फटी की फटी रह गई पूरे क्रिकेट जगत की आंखें। तो आखिरकार क्या कुछ हुआ? बेंगलोर और लखनऊ के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन होगा इस महामुकाबले का विजेता। कैसे बेंगलोर की शानदार शुरुआत के बाद लखनऊ ने किया चमत्कार, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और निकोलस पूरन में किसकी पारी सबसे बेहतरीन थी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिस्ट्री मंडे में आईपीएल के खेले गए 15वें मुकाबले में फाफ की आरसीबी और राहुल की लखनऊ सुपर जायंट आमने सामने थी। आपको बता दें कि यह मुकाबला बेंगलोर के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बात अगर टॉस की करें तो टॉस मेहमान के पक्ष में गिरा और टॉस जीतने के बाद राहुल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो शुरू के कुछ ओवर छोड़ दें तो गलत साबित होता है। बात अगर पहले ओवर की करें तो राहुल ने उनादकट से फिकवाया। आशा ये थी कि विराट को परेशान कर विकेट निकाला जाए, क्योंकि विराट लेफ्ट आर्म फास्ट के सामने फंसते हैं और कुछ होता भी ऐसा ही दिखा। और इस ओवर में मात्र 4 रन आए। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर लेकर आवेश खान के ओवर के तीसरे और चौथी गेंद पर एक के बाद एक चौका और छक्का जड़कर अपनी मंशा जता दी। और इसके बाद तो कोहली ने पीछे देखा ही नहीं और लगातार हर गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए जमकर धोया, चाहे वो पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर कुणाल पांड्या हो या मिस्ट्री गेंदबाज बिश्नोई हो, जिसकी वजह से हालत ये रही कि पहले 6 ओवर में आरसीबी ने बिना किसी विकेट खोए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 61 रन जोड़े। जिसके बाद कोहली अपने होम ग्राउंड पर लगातार दूसरा 50 जोड़ा। उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रन बनाए। मगर इसके बाद राहुल अपने तुरुप के इक्के को गेंदबाजी के लिए लाए और इसका नतीजा ये रहा कि लगातार इस झड़ रहे रन पर थोड़ी लगाम लगी और जहां 6 ओवर में 61 रन थे, वहीं 7वें ओवर में मात्र 7 रन आए, जिसमें एक भी बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। और इसका प्रेशर बल्लेबाजों पर दिखा, जिसका नतीजा ये रहा कि 8वां ओवर लेकर आए अमित मिश्रा को इसका फायदा मिला। अमित मिश्रा की तीसरी गेंद पर बड़ा हिट लगाने के लिए विराट को स्टोइनिश ने बाउंड्री लगाने पर लाइन पर लगा दिया और उनकी अच्छी पारी का अंत हुआ और उनको बाहर जाना पड़ा। विराट ने 44 गेंदों पर 61 रन जड़े। उन्होंने इस रन को बनाने में क्रम में 4 चौके और 4 छक्के जड़े। अभी तक हालत ये थी कि विराट कोहली लगातार मार रहे थे और फाफ शांत बैठे थे, लेकिन विराट के जाने के बाद उनका रंग काफी बदल गया और इसके बाद फाफ ने गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू किया और इसमें उनका बखूबी साथ अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे मैक्सवेल ने भी दिया। आपको बता दें कि विराट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे। इसका नतीजा ये रहा कि एक समय धीमी दिख रही आरसीबी की पारी कुछ अलग ही रफ्तार से बनने लगी और इसी कड़ी में फाफ का भी 50 पूरा हुआ और उन्होंने भी 35 गेंदों में 50 रन पूरे किए। इसके उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के जड़े और इस 3 में एक छक्का तो आउट ऑफ द ग्राउंड भी गया। हाल ये रहा कि 10 ओवर में पूरा होते ही आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 87 रन थे। इसके बाद तो आरसीबी के बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और हर गेंदबाज की शामत आई। मैक्सवेल और फाफ ने सबको जमकर धोया और लखनऊ के सारे गेंदबाज बेबस दिखे और 15 ओवर के बाद हालत ऐसी रही कि आरसीबी का स्कोर 137 हो चुका था। वहीं लखनऊ विराट के अलावा किसी का विकेट ले सके। इसी बीच उनादकट के एक अच्छी गेंद पर मैक्सवेल का एक कैच कुणाल पांड्या ने छोड़ दिया, जिसका खामियाजा लखनऊ को भुगतना पड़ा और उसके बाद उसी ओवर में बल्लेबाज ने उनादकट को जमकर धोया। आपको बता दें कि उनादकट पारी का 18वां ओवर फेंकने आए थे, लेकिन उनको पहले मैक्सवेल ने चार्ज पर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उनका कैच भी छूटा। फिर क्रीज पर आए फाफ और उन्होंने भी मन बनाकर उनादकट को रिमांड पर लिया और लगातार 2 बॉल पर 2 छक्के जड़े। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश को भी पिटाई पड़ी और पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ के मैक्सवेल अपना 50 भी पूरा कर चुके थे। उन्होंने 24 गेंदों पर 50 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने चौके मात्र 3 जड़े। वहीं छक्कों की बात करें तो वो 5 मारे। 19 ओवर खत्म होते ही आरसीबी ने 200 का भी आंकड़ा पार किया और 203 के स्कोर पर पहुंचा। लेकिन 20 ओवर लेकर आए वुड्स ने जहां एक और मैक्सवेल को पवेलियन भेजा। उन्होंने 29 गेंदों पर 59 रन बनाए और इसी के साथ 20 ओवर खत्म होते होते आरसीबी ने 2 विकेट पर 212 रन जोड़े। छोटी ग्राउंड पर 213 रन की बड़ी लक्ष्य का पीछा करने आए लखनऊ के ओपनर्स राहुल और मायर्स, लेकिन मायर्स कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। वहीं 213 का डिफेंड करने आए सिराज ने चितपरितिश अंदाज में गेंदबाजी की शुरुआत की और अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मायर्स को डक पर चलता किया और इसका नतीजा ये रहा कि जहां आरसीबी पहले पावर प्ले में लखनऊ को जमकर धोया, वहीं लखनऊ की गाड़ी धीमे धीमे चल रही थी। बात पहले 3 ओवर की करें तो लखनऊ ने पहले ओवर में 5 रन बनाए थे और 1 विकेट गंवाया था। वहीं दूसरे ओवर में भी 5 रन जोड़े और कोई विकेट नहीं गंवाया और कुछ ऐसा ही हाल तीसरे ओवर में भी रहा और 3 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट पर 16 रन
था, जिसके बाद प्रेशर लगातार लखनऊ के ऊपर बढ़ता देख कुछ एक्स्ट्रा के चक्कर में हुआ पार्नेल ने पहली ओवर और पारी के चौथे ओवर में तीसरी गेंद विकेट के पीछे कैच दे बैठे। आपको बता दें पार्नेल का ये ओवर कुछ ज्यादा ही कमाल करा। इस ओवर में पार्नेल ने जहां 2 विकेट लिए वहीं मात्र 7 रन दिए। इसी ओवर में पार्नेल ने पहले हुड्डा को फिर 4 नंबर बैटिंग करने आए पांड्या को भी चलता किया, जिसके बाद लखनऊ मुश्किल में पड़ती दिखी, जिसके चलते लखनऊ ने पहले 6 ओवर में 3 विकेट पर मात्र 37 रन बनाए, जिसके इतना बड़ा लक्ष्य का पीछा कर पाना मुश्किल ही लग रहा था। मगर लखनऊ अलग ही अंदाज में खेलती नजर आ रही थी। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है। उसके बाद स्टोइनिस ने माहौल बदलने की कोशिश की और पारी के 8वें ओवर में स्टोइनिस ने हर्षल पटेल को आड़े हाथों लिया और पहले 3 गेंदों पर 1 छक्का और 2 चौके जड़े और स्कोर को 60 रन के पार पहुंचाया। और इसी की झलक अगले भी ओवर में देखने को मिली, जहां 9वां ओवर लेकर आए कर्ण शर्मा के ओवर में भी स्टोइनिस ने 2 चौके और 1 छक्का जड़कर 16 रन बनाए। इन 2 ओवर में बनाए रन से स्टोइनिस खुश नहीं हुए और 10वां ओवर फेंकने आए शहबाज की चौथी गेंद पर छक्का जड़ा, जिसकी बदौलत उन्होंने अपना 50 भी पूरा किया। उन्होंने 25 गेंदों पर 50 रन बनाए, जिसके चलते उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के मारे और इस ओवर लखनऊ ने 15 रन बनाए। लेकिन राहुल एक और से धीमी खेल रहे थे, जिसकी वजह से प्रेशर स्टोइनिस बढ़ता गया और 11 ओवर फेंकने आए कर्ण शर्मा की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शहबाज की कैच थमा बैठे। उन्होंने 30 गेंदों पर 65 रन बनाए, जिसके बाद अगले ही ओवर में राहुल भी अपने मन पसंदीदा शॉट खेलने के चक्कर में विराट को कैच थमा बैठे। उन्होंने 20 गेंदों पर केवल 18 रन बनाए, जिसके बाद क्रीज पर दोनों बल्लेबाज पूरन और बदौनी आए, जिनके कंधे पर लखनऊ को जीतने का पूरा दारोमदार था। और एक समय जहां मैच फंसने लगा था, वहीं पूरन की आतिशी पारी की बदौलत मैच लखनऊ के पक्ष में झुक गया। इसी दौरान पूरन ने अपना फास्टेस्ट और आईपीएल का दूसरा फास्टेस्ट 50 पूरा किया। उन्होंने 15 गेंदों पर 50 रन बनाए और इससे 50 तक पहुंचने के लिए उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के लगाए। इस पारी की बदौलत जहां 10 ओवर तक मैच आरसीबी के पक्ष में था, वहीं 15वां ओवर खत्म होते होते मैच लखनऊ के पक्ष में चला गया और 15 ओवर खत्म होने तक लखनऊ का स्कोर 171 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। लेकिन तभी 17वां ओवर फेंकने आए सिराज ने पूरन को 19 गेंदों पर 62 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। उन्होंने इस पारी में उन्होंने 4 चौके 7 छक्के और वहीं एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शहबाज अहमद को बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और उनके आउट होने के बाद मैच में रोमांच और बढ़ गया। उनके आउट होने के बाद अच्छे टच में दिख रहे बदौनी भी हिट विकेट हो गए, जिसकी बदौलत मैच आखिरी ओवर तक गया और रोमांच कम न होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरी ओवर फेंकने आए हर्षल पटेल ने पहली गेंद पर वुड्स को चलता किया, जिसके बाद आए बिश्नोई ने अगली 3 गेंदों में सिंगल और डबल लेकर मैच को 212 तक पहुंचाया और फिर 5वीं गेंद पर उनादकट को चलता किया और मैच आखिरी गेंद तक गया। जिसके बाद आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने मैन किडिंग करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके, जिसके चलते आखिरी गेंद पर जाकर इस रोमांच से भरे मुकाबले का अंत हुआ और लखनऊ जीतने में सफल रही। दोस्तों बेंगलुरु के गढ़ में विराट कोहली और प्लेसेस ने अपनी बल्लेबाजी से मचाया तूफान। जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में विराट कोहली और प्लेसेस ने अपने घरेलू मैदान पर मिलकर इस कदर कोहराम मचाया, जिसके सामने गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे विराट कोहली और प्लेसेस ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को चारों खाने चित किया, तो वहीं किस प्रकार लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी का बिगुल बजाकर मुकाबले को रोमांचक बनाया, यह तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, प्लेसेस और केएल राहुल में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2023 का 14वां मुकाबला दो महान टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए बेंगलुरु की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर लखनऊ की टीम में 2 बदलाव देखने को मिले। इस बीच रोमारियो शेफर्ड और यश ठाकुर की जगह पर मार्क वुड और आवेश खान की वापसी हुई। दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम में भी 2 बदलाव देखने को मिले। इस दौरान माइकल ब्रेसवेल और आकाशदीप की जगह पर वेन पार्नेल और महिपाल लोमरर की एंट्री हुई, जहां पर इस मुकाबले में बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान प्लेसेस और विराट कोहली ने की। दूसरी तरफ से लखनऊ के लिए गेंदबाजी की शुरुआत गेंदबाज जयदेव उनादकट ने की, जहां पर पहली गेंद पर विराट कोहली ने गेंदबाज को सम्मान दिया। लेकिन इसी बीच दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 2 रन लेकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ने वापसी करते हुए विराट कोहली को मात्र 1 रन बनाने दिया, जिसके बाद स्ट्राइक पर कप्तान प्लेसेस मैदान पर आए और जहां उन्होंने अपनी पहली गेंद पर गेंदबाज को सम्मान दिया और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर और अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन के साथ उन्होंने खाता खोला। जिसके बाद अब पहले ओवर में मात्र 4 रन आए, लेकिन अब अगले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत आवेश खान ने की, जहां पर उनका स्वागत प्लेसेस ने 1 रन के साथ किया।
लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने ओवर की तीसरी गेंद पर छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ ताबड़तोड़ अंदाज में 65 मीटर का लंबा छक्का लगाया और बाउंड्री की शुरुआत की। इतना ही नहीं, विराट कोहली इतने से नहीं माने। विराट कोहली ने अगली गेंद पर आगे बढ़कर एक और बेहतरीन चौका लगा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन लेते हुए 13 रन बटोर लिए। इसी बीच कप्तान केएल राहुल ने लेकिन निकालने के लिए गेंदबाज कुणाल पांड्या को बुलाया, जहां पर कुणाल पांड्या ने दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और पहली 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने दिए।